दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है आपको और राइट एंगल इसमें बी पर है, तो यहाँ पे मैं ए और सी ले लेता हूँ। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, इसके अंदर ए बी आपको 24 सेंटीमीटर दिया है। बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, आपको निकालना है नंबर 1 पे साइन ए की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू, नंबर 2 पे साइन सी की वैल्यू और कॉस सी की वैल्यू। अब दोस्तों सबसे पहले तो ये कि जब आपको राइट ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसकी तीनों साइडें आपको पता होनी चाहिए। जब आपको तीनों साइडें पता होंगी तो कोई भी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी रेशियो आपसे पूछेगा तो आप वहाँ से डायरेक्ट देख कर आप उसके अंदर पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर आपको AC गिवन नहीं है, तो सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ये AC की लेंथ निकालेंगे। चलिए AC निकालते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर हो जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू है 24, इसका स्क्वायर, BC की वैल्यू है आपकी 7, इसका स्क्वायर, 24 जो होता है इसका स्क्वायर 576 होता है। दोस्तों 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स तो आपको अच्छे से याद होने ही चाहिए। 7 7 से 49 होता है, इनको जब मैं प्लस करता हूँ तो ये 625 आता है। ये है AC का स्क्वायर। अब AC निकालना है तो 625 का स्क्वायर रूट हो जाएगा और 625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 25। ये मुझे याद था, मैं डायरेक्ट पुट कर दिया। जब आपको याद हो जाएगा तो आप भी जो है ना टाइम बचा के अपने डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो AC की लेंथ आ जाती है इसमें 25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है साइन A और कॉस A। तो फर्स्ट पे निकलेगा आपका जैसे साइन A और कॉस A। और दोस्तों साइन और कॉस की जो रेशियोज होती हैं वो निकलती हैं आपके इस मंत्र से। ये तो आपको याद करना ही है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और फर्स्ट ये साइन, ये कॉस और ये टेन, नीचे साइन कॉस टेन और यहाँ कॉट सेक कॉसेक। आपके ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवाल इस मंत्र को देखकर ही सॉल्व होंगे। तो साइन की जो रेशियो है वो होती है P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइन A जब थीटा A है यानी कि ये, तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा दोस्तों आपका इस साइड से हट के दूसरे वाला, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जहाँ पे ये एंगल होता है उससे जो टच साइड होती है वो आपकी बेस होती है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एंगल A के लिए आपका जो बेस हो जाएगा वो तो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 7/25। अब कॉस की रेशियो यहाँ से देखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस होती है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हो जाएगा 24 A के लिए, और हाइपोटेन्यूज तो चेंज होता ही नहीं है, वो दोनों केस में आपका सेम ही रहता है 25। तो ये तो थी साइन और कॉस A की। अब निकालने हैं आपको साइन C और कॉस C की। तो साइन C और कॉस C। अब रेशियोज तो दोस्तों यही होती हैं इसकी। जैसे साइन की जो रेशियो होगी वो होगी आपकी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस की साइन की होगी आपकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस की होगी आपकी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब क्योंकि यहाँ पे एंगल बदल गया है C के लिए, तो C के लिए बेस तो हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर।
और हाइपोटेन्यूज चेंज होगा ही नहीं। इसे मैं यहाँ अलग से मेंशन भी कर देता हूँ कि एंगल सी के लिए सी से जो टच है लाइन वो आपका बेस होगा। तो सी के लिए बेस होगा आपका 7 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर होगा आपका 24 सेंटीमीटर। अब वैल्यूज़ भरते हैं। साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया आपका 24 और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 25। कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया आपका 7 और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 25। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन एडजॉइनिंग फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। एक फिगर दी हुई है आपको बुक के अंदर इस तरह से, राइट एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे p है, यहाँ पे q है, यहाँ पे r है, इसका हाइपोटेन्यूज 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस फिगर के अंदर आपको वैल्यू निकालनी है tan p माइनस cot r। तो क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर तीनों साइडें नहीं दी हुई हैं तो सबसे पहले तो आप आंख मीच कर इसकी तीसरी साइड निकाल लिया करो दोस्तों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है। क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो थर्ड साइड तो उसमें यूज़ होगी ही होगी, उसी की मेहनत है और उसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले मैं ये QR निकाल लेता हूँ। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल के अंदर PR का स्क्वायर हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR की वैल्यू दे रखी है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर, PQ 12 का स्क्वायर और QR आपको निकालना है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, QR आपका अननोन है। इधर 169, अब ये जो 144 इस तरफ है ये इधर प्लस में, इधर आके ये आपका माइनस हो जाएगा लेफ्ट साइड में और यहाँ आपका सिंपली बच जाएगा QR का स्क्वायर। 169 में से जब 144 को माइनस करते हैं तो ये आपका 25 आएगा और इस तरफ QR का स्क्वायर। अब वैल्यू क्योंकि QR की निकालनी है तो इसका जो स्क्वायर है वो हट के आपके इस तरफ स्क्वायर रूट पे आ जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो इस तरह से QR की वैल्यू आपकी आ जाती है 5 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है tan p। तो पहले तो tan p की वैल्यू निकालते हैं दोस्तों। अब लिखेंगे अपना वो मंत्र जिससे ये सारे सवाल किए जाते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, सेक और ये कॉसेक। अब टेन की रेशियो देखिए P अपॉन B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब P के लिए जब आपका एंगल P है तो एंगल P के लिए आपका जो बेस है वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि एंगल P से जो टच है लाइन वो आपका बेस होती है, यही रूल होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो बेस तो हो जाएगा आपका 12 और दूसरी वाली साइड हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता किसी भी केस में। तो tan p हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, यानी कि 5 अपॉन 12। अब निकालते हैं cot r। तो cot की रेशियो यहाँ से देखें, ये cot है, इसे उल्टा देखेंगे तो ये आपको b अपॉन p दिखाई देगा। तो इस तरह से लेना है ना, cot नीचे है तो ये b अपॉन p लिखा जाएगा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब r के लिए ये चीज़ें बदल जाएंगी। अब r की बात चल रही है तो जो r से जो टच लाइन है वो आपका बेस हो जाएगी। तो इस केस में एंगल r के लिए जो आपका बेस होगा वो हो जाएगा आपका 5।
और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 12। तो बेस यानी 5 और परपेंडिकुलर यानी 12। तो ये 2 की वैल्यू मैंने निकाल दी। अब अपने इस फॉर्मूले में जो भी आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें पुट करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है tan p माइनस कॉट r। tan p की जगह मैं भरता हूँ, tan p की वैल्यू वो है 5/12 और कॉट r की जगह मैं भरता हूँ कॉट r की वैल्यू वो है आपका 5/12। दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, बीच में माइनस है, तो ये सॉल्व होकर आपका 0 आंसर आ जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर 0 आ गया। आई होप कि आपको ये दोनों सम्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।